रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि जब नून लीग अपने मंशूर पर चलेगी तो पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात पैदा होंगे। इन इख्तलाफात से बाकी जमातें फ़ायदा उठाते हुए असेंबली तहलील करवा सकती हैं। बरतानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुतसादिम एजेंडे सबसे बड़ा चैलेंज हैं। अगली मुतवक्के हुकूमत अक्सरियती नहीं बल्कि अक़लियती होगी। मुस्लिम लीग नून ने JUI को ना कर दी। JUI के वक्त ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत हुई। मौलाना हैदरी ने कहा कि JUI और नून लीग कम अज़ कम बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। इसहाक डार ने कहा कि हम तो चाहते थे कि मिलकर चला जाए, लेकिन मौलाना आपने बहुत देर कर दी। अब हमने पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा कर लिया है। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFI की सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान भी 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। जाली बैलेट पेपर्स छापने के प्रोपेगेंडा में मुलविस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने JIT की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुकाम और सरकारी अफसरान की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत में इंटरनेट बंद करने पर PTA ने मलबा विफाक और विफाक ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि सिंध ने ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे। अदालतों को भी संजीदा नहीं लेते। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, उसे बजने दें। ऐसा ना हो कि सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसको दी जाएगी। अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना तमाशा क्यों बना रहे हैं। मजीद समात 5 मार्च तक मुलतवी। हुकूमत साजी के लिए MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक MQM का मुज़ाकरात पर राबिता कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक दोनों जमातों का मुल्क में सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। वफूद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के। वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग, डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। 5 बरसों में 5 IT सिटी बनाएंगे। लाहौर में ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। नौजवानों को बिला सूद कर्जे मिलेंगे। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज ने पंजाब की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया। लाहौर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने 2015 में पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया था जो करप्शन फ्री था, लेकिन माजी में बनने वाले हेल्थ कार्ड पैसा कमाने का जरिया बन गए। हेल्थ कार्ड को दोबारा तैयार करके नए सफर का आगाज करेंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट घर की दहलीज पर मिलेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का इंतखाबी नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक जारी करने का मुतालबा। एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और मरकज़ में हुकूमत साजी PTI का आईनी और जमहूरी हक है। इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी से इंतखाबी नताइज में मुजरमाना रद्दोबदल तबाही का नुस्खा है।
विफाकी हुकूमत ने डायलिसिस, कैंसर, टाइफॉइड, MMR और फ्लू की वैक्सीन समेत जान बचाने वाली 146 अहम अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत से 262 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी मांगी थी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अद्वियात की कीमतें भी डीरेगुलेट कर दी। सिर्फ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल 464 अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल रखने का फैसला। दवा साज कंपनीज को बाकी अद्वियात की कीमतें अज खुद बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। कराची से लापता होने वाले आज़ाद उम्मीदवार निसार पंवर और उनका बेटा मोहसिन पंवर घर पहुंच गए। दोनों के घर पहुंचने की इतला उस वक्त आई जब हाई कोर्ट में बाजियाबी का मुकदमा सुना जा रहा था। अदालत के पूछने पर SSP ईस्ट ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि दोनों को कौन ले गया। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि CCTV वीडियो में पुलिस मोबाइल और उनके नंबर साफ नजर आ रहे हैं। 9 जनवरी को लापता होने वाले निसार अहमद पंवर NA 242 और मोहसिन पंवर PS 85 से आज़ाद उम्मीदवार थे। %44 पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान। 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमजोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानी की राय इसके बरक्स रही। कहा माली तौर पर ज्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% ने 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फर्क न आने का बताया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर के गुलाब देवी अस्पताल आमद मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम का संग बुनियाद रखा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ऑडिटोरियम प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम न करने का फैसला। इसराइली पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले बदस्तूर जारी। इमदादी ट्रक्स पर भी हमले। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली गजा में इमदाद की तरसील रोक दी। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद तीसरी बार भी वीटो कर दी। चीन, सऊदी अरब और OIC की मजम्मत। बरतानवी अदालत ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने की इंसानी हुकूक ग्रुप की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ ने अमरीका की इसराइल के लिए भरपूर हिमायत। फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत का तीसरा रोज़। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि इसराइल को दरपेश सलामती के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल को मकबूजा इलाकों से गैर मशरूत इनखला का पाबंद नहीं करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना था कि आलमी कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। इसराइल फ़लस्तीनों का जबरी इनखला फौरी रोके। मिस्र ने अदालत से इसराइल को गासिब करार देने और इसराइली कब्जे का फौरी खात्मा करवाने का मुतालबा किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पर खून है। जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एहतजाज। कहा इसराइल अपना दिफा नहीं नस्ल कुशी कर रहा है। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने कहा कि आप मावराए अदालत कत्ल के बारे में बात करती हैं। अमरीका सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। आपने पूरे मशरिक़ वस्ता में इराक और अफगानिस्तान की जंगों की हिमायत की। हिलरी क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि गजा में होने वाली हलाकतों पर उन्हें हैरत नहीं। जंगों में ऐसा होता है। वो शहरियों की हलाकतों से सख्त परेशान हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। फौरी इकदाम न किए गए तो दुनिया की निस्फ ज़्यादा आबादी को खतरा की वबा का सामना करना पड़ सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। तमाम ममालिक से हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का मुतालबा। कहा कोरोना की वबा के बायस कई ममालिक में खसरा से बचाव के टीके नहीं लगाए गए, जिससे खसरा के फैलाव का खतरा है। जर्मनी के काउंसिल जनरल की करतारपुर आमद। लंगर खाया, जीरो लाइन का दौरा किया। जर्मन काउंसिल जनरल को यादगारी शील्ड पेश की गई। उनका कहना था कि करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी रवादारी का नमूना है। दिल का रिश्ता ऐप ने स्कॉटलैंड की अनाया और पाकिस्तान के शाहजेब की जोड़ी भी बना दी। शाहजेब गैर मुल्की रिश्ते की तलाश में थे और ये तलाश दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाकर उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब स्कॉटलैंड की अनाया ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल की। जल्द ही दोनों के खानदानों की रजामंदी से रिश्ता भी तय हो गया। आवाज़ की दुनिया के जादूगर मशहूर सदाकार अमीन सयानी इंतकाल कर गए।
भारतीय मीडिया के मुताबिक अमीन सयानी को गुज़श्ता रोज़ हार्ट अटैक हुआ, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जानबर ना हो सके।